NAC9 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ शिवांगी। चलिए नजर डालते हैं देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। राजस्थान विधानसभा के मॉनसून सत्र में आज कोचिंग सेंटर नियंत्रण एवं विनियमन विधेयक 2025 पर चर्चा होने और उसके पारित होने की संभावना है। उप मुख्यमंत्री व उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा इस बहुचर्चित विधेयक को सदन की मेज पर रखेंगे। इस विधेयक को लेकर विपक्षी दल कांग्रेस और कई हितधारक पहले से ही विरोध जता रहे हैं, जिसके चलते सदन में हंगामे के आसार हैं। विधेयक के इन संशोधनों पर विपक्षी कांग्रेस और अन्य हितधारकों ने कड़ी आपत्ति जताई है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सीधे तौर पर सरकार पर कोचिंग माफिया से मिलीभगत का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा ये संशोधित विधेयक भी निरर्थक है और छात्रों की समस्याओं को हल करने में विफल रहेगा। जूली ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार केवल अदालती निर्देशों के कारण ये विधेयक ला रही है, जबकि उसकी प्राथमिकता छात्रों की बजाय कोचिंग संस्थानों को फायदा पहुंचाना है। राजस्थान कांग्रेस की राजनीति में इन दिनों बदलते सियासी समीकरणों के चलते सियासी हलचल तेज हो गई है। बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट के साथ जाट नेताओं की मौजूदगी से सियासी हलकों में इन बदलते समीकरणों को लेकर नई चर्चा शुरू हो गई है। कल सुबह पश्चिमी राजस्थान में कर्नल सोनाराम के पुष्पांजलि कार्यक्रम के दौरान हरीश चौधरी समेत कई जाट नेता पायलट के साथ नजर आए। शाम होते होते पायलट सीधे जयपुर पहुंचे और विधायक दल की बैठक में शामिल होने के साथ ही पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के आवास पर भी मुलाकात की। अस्पताल मार्ग डोटासरा के निवास पर पायलट और डोटासरा के बीच लंबी बातचीत चली। ये मुलाकात ऐसे समय पर हुई है जब कांग्रेस भाजपा सरकार को घेरने की रणनीति बना रही है। सीकर के खाटू श्याम जी में इस समय श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है, जिसमें करीब 5 लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए उनके पास करीब 72 घंटे ही बचे हैं, क्योंकि मंदिर समिति ने इस संबंध में सूचना जारी कर दी है। खगोलविदों के अनुसार वर्ष 2025 का दूसरा और आखिरी पूर्ण चंद्र ग्रहण 7 सितंबर को लगेगा। ग्रहण करीब 82 मिनट तक रहेगा। श्री श्याम मंदिर समिति की ओर से जारी सूचना में बताया गया है कि मंदिर 2 दिन के लिए बंद रहेगा। सूचना में बताया गया है कि 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण है, जिसके बाद अगले दिन यानी 8 सितंबर को बाबा श्याम का तिलक किया जाएगा, जिसके चलते मंदिर 6 सितंबर रात 10 बजे से 8 सितंबर शाम 5 बजे तक बंद रहेगा, जिसके बाद भक्त बाबा श्याम के दर्शन नहीं कर पाएंगे। राजस्थान हाईकोर्ट में आज छात्र संघ चुनाव को लेकर सुनवाई होगी। जस्टिस समीर जैन की बेंच इस मामले में सुनवाई करेगी। इस मामले में राज्य सरकार और राजस्थान विश्वविद्यालय की ओर से जवाब पेश किए जा चुके हैं, लिहाजा आज से फाइनल बहस शुरू होगी। हाईकोर्ट जल्द ही इस मामले में अपना फैसला सुना सकता है। राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र जयराव ने छात्र संघ चुनाव बहाल करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में कहा गया है कि छात्रों का उनका जनप्रतिनिधि चुनने का मौलिक अधिकार है। इस पर कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब पेश करने के लिए कहा था। कोर्ट ने सरकार से ये भी पूछा, जब MP MLA के चुनाव हो सकते हैं तो छात्र संघ चुनाव कराने में क्या आपत्ति है। हाड़ौती क्षेत्र का ऐतिहासिक डोल मेला आज से शुरू हो गया है। ये 150 साल पुराना धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन है, जिसमें राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक शामिल होते हैं। इस साल इस आयोजन को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। मेले के दौरान शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 12 जिला कलेक्टर ने 2 सितंबर से पूरे क्षेत्र में BNS की धारा 163 लागू करने के आदेश जारी किए। यह अगले 20 दिनों तक प्रभावी रहेगी। जिला प्रशासन और पुलिस ने मिलकर मेले को सुरक्षित बनाने के लिए एक व्यापक योजना तैयार की है। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने कल बाड़मेर के धोरीमना में तेजा दशमी के अवसर पर एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए राजस्थान की राजनीति में हलचल मचा दी है। भीमथल गांव के तेजाजी मंदिर मेले में अपने तीखे तेवरों से बेनीवाल ने राजस्थान सरकार और उसके मंत्रियों पर सीधा हमला बोला। उन्होंने राजस्थान के वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री के बिश्नोई को खुली चुनौती देते हुए कहा,
मंत्री की फड़फड़ाहट मिटा देंगे, उनका कार्यकाल पूरा नहीं होने देंगे। वहीं उन्होंने बीच सभा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर भी निशाना साधा और कहा कि तेजादशमी के दिन कह रहा हूं, भजनलाल की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। राजस्थान में बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। बारिश की वजह से लोगों का जीवन पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। जहां लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, वहीं बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। सड़कों पर पानी की वजह से हादसे भी दस्तक दे रहे हैं। इस बीच मौसम विभाग ने राजस्थान के कई जिलों में बारिश और तेज हवा चलने की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने जहां 15 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है, वहीं 5 जिलों को विशेष रूप से सतर्क रहने को कहा है। मौसम विभाग ने पहले ही इस सप्ताह बारिश होने की संभावना जताई थी। वहीं 7 सितंबर तक दक्षिण भागों में भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। राजस्थान विधानसभा के मॉनसून सत्र में विपक्ष की ओर से उठाए जाने वाले मुद्दों को लेकर कांग्रेस विधायक दल की कल शाम को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में रणनीति बनी। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की अध्यक्षता में हुई बैठक में पंचायत निकाय चुनाव, स्मार्ट मीटर, जर्जर स्कूल, खराब कानून व्यवस्था, अतिवृष्टि और फसल खराबा सहित कई मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए तैयारी की गई है। बैठक करीब 1 घंटे चली। इसमें प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और हरीश चौधरी मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि विधायकों ने बैठक में ज्वलंत मुद्दों के साथ ही वोट चोरी के मामले में भी सरकार को घेरने के सुझाव दिए। उदयपुर शहर के बापू बाजार में लगे उदयपुर 4 राजा गणपति के दरबार में 1 करोड़ 51 लाख के नोटों से भव्य श्रृंगार झांकी सजाई गई। महाराष्ट्र के 8 कलाकारों ने 4 दिन की मेहनत से ये झांकी तैयार की। श्रृंगार में गणपति के साथ पूरा दरबार नोटों से सजा नजर आया। इस अवसर पर गणपति के भव्य दर्शन के लिए हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। आरएसएस की 5 से 7 सितंबर तक होने वाली अखिल भारतीय समन्वय बैठक में संघ से प्रेरित 32 संगठनों के करीब 300 से अधिक अखिल भारतीय स्तर के अधिकारी भाग लेंगे। बैठक में भाग लेने के लिए विविध संगठनों के अधिकारी बुधवार रात्रि से आना शुरू हो जाएंगे। समन्वय बैठक में इस प्रकार का ये नवाचार पहली बार देखने को मिलेगा कि बैठक में आने वाले विविध संगठनों के अखिल भारतीय स्तर के अधिकारियों को एयरपोर्ट व रेलवे स्टेशन से बैठक स्थल तक लाने के लिए उन्हीं संगठनों के महानगर व प्रांत के प्रमुख स्वयंसेवकों को जिम्मेदारी दी गई है। NSE9 न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए NSE9 न्यूज के साथ। नमस्कार।